लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 3 अंकों 1, 2, 3 से 7 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है, इस शर्त के साथ कि प्रत्येक संख्या में दो दो बार अवश्य आएगा। और इसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं, ये 4 विकल्प, इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम देखिए बच्चों, यदि हमें n वस्तुएं दी जाएं और उसमें से r वस्तुओं को लेकर हमें संचयों की संख्या बनाना हो तो सूत्र क्या लगाते हैं हम? एनसीआर। तो यहाँ पर भी एनसीआर का प्रयोग करेंगे हम, जो होता है n का क्रम गुणित r का क्रम गुणित और n माइनस r का क्रम गुणित। तो इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ कर सकते हैं बच्चों। अब यहाँ से देखिए हल करते हैं। तो जो दिया है सबसे पहले हम उस पर विचार कर लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले देखिए हमें जो अंक दिए गए हैं, तो दिए गए अंक, दिए गए अंक, तो दिए गए अंक कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है तथा 3 है, तथा 3। ये हमारे पास दिए गए अंक हो गए। उसके बाद संख्या कौन सी बनाना है हमें? 7 अंकों की संख्या। ठीक है, तो 7 अंकों अंकों की संख्या। ठीक है, 7 अंकों की संख्या हमें बनानी है, 7 अंकों की संख्या बनानी है, यूं कह सकते हो आप, बनानी है। अब देखिए यहाँ पर मैं 7 अंक ले लेता हूँ बच्चों, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, अब समझिएगा आप, 7 तो मैंने अंक ले लिए। अब 7 में से ये कहा गया है कि दो जो होगा वो दो बार अवश्य आएगा, अर्थात दो दो, दो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ये तो ऐसा ये स्थिति बन सकती है, या फिर दो यहाँ पर ये वाली स्थिति बन सकती है, या फिर दो यहाँ आ जाए तो ये स्थिति बन सकती है। इस प्रकार ये अलग अलग प्रकार से स्थितियां बन सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो के लिए, क्योंकि दो दो बार आएगा। तो दो के लिए हमारे पास कितने तरीके हो जाएंगे? ठीक है, तो देखो दो के लिए हमें कितनी जगह चाहिए बच्चों? दो के लिए हमें कोई दो अंक चाहिए, मतलब दो, यूँ कहेंगे कि अंकों के लिए हमें स्थान चाहिए दो दो के लिए। वो स्थान ये दोनों भी हो सकते हैं जो मैं बना रहा हूँ, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी हो सकते हैं बच्चों ना। एक यहाँ हो सकता है तो एक यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना, कहीं पर भी ये स्थान हो सकते हैं। परंतु यहाँ पर दो और दो क्या है? हमारे एक जैसी संख्या है, इसलिए यहाँ पर हम इसके क्रम का ध्यान नहीं रखेंगे। यह बात आप समझिएगा। ठीक है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ये ज़्यादा हो गया इसमें, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या चाहेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे हम अंक, अंक, यहाँ से लिख देता हूँ मैं अंक दो, दो के दो बार, दो के दो बार आने के लिए, आने के लिए तरीके। देखिए आने के लिए तरीके कितने होंगे? इसके तरीके होंगे हमारे पास, देखिएगा आप, हमारे पास कुल कितने हैं? हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जगह है। और 7 जगह में से हमें कितनी जगह चाहिए? कोई सी भी दो जगह हमें मिल जाए हमारा काम हो जाएगा बच्चों। 7 में से 2, यहाँ ध्यान रखना मैं पी क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए आपने दो के लिए ये स्थान चुना बच्चों ना, थोड़ी देर के लिए दो के लिए आपने ये पहला स्थान चुना, और मान लीजिए ये कोई स्थान चुना आपने बी। अब समझिएगा आप कि यहाँ चूंकि दो और दो एक जैसे हैं, तो अगर आपने कोई दो को यहाँ रखा और दूसरे दो को यहाँ रखा, ठीक है, या फिर आप इन दोनों को आपस में बदल दो, तो ए बी बोलो चाहे बी ए बोलो बात बराबर है, इसलिए यहाँ पर पी का प्रयोग नहीं करेंगे हम। ये अच्छे से समझना आप। तो यहाँ 7 में से कोई दो स्थान हमें चाहिए, तो दो के लिए तो हमारे पास कितने तरीके हो गए? 7C, दो तरीके हो गए। ठीक है, तो अब मैं इनको मिटा देता हूँ मैं। उसके बाद अब हमारे पास बचेंगे शेष। तो शेष स्थान कितने बचेंगे हमारे पास? कोई से भी 5 स्थान बच सकते हैं। तो शेष, शेष स्थानों पर, स्थानों पर 1 या 3 होगा, 1 या 3 होगा, होगा, जिसके तरीके, जिसके तरीके, देखिए जिसके तरीके कितने मिलेंगे आपको? अब आपके पास बच्चों मान लीजिए ये बॉक्स है आपके पास, या फिर ये जो अंक है यहाँ पर, तो यहाँ पर या तो आप 1 लिखेंगे या 3 लिखेंगे, तो आपके लिए कितने चांस हुए? 2। इसी प्रकार मान लीजिए आप यहाँ पर अंक लिखते हैं, तो यहाँ पर
यहाँ पर भी अंक के लिए क्या होंगे, या तो एक लिखेंगे या दो लिखेंगे, तो यहाँ पर भी आपके लिए दो, यहाँ पर भी अवसर होंगे, या तो एक लिखो या फिर तीन लिखो। तो ऐसे ही 5 जगह आपको 2 अवसर मिलेंगे बच्चों। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इसके तरीके निकालेंगे तो हमें 2 के लिए को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 5 बार, क्योंकि हर बार क्या मिलेंगे आपको, या तो एक रखो या तीन रखो, तो 2 आपको अवसर मिलते चले जाएंगे। तो ये भी हो जाएगा 2, यहाँ भी हो जाएगा 2, यहाँ पर भी हो गया, बचे हुए 5 स्थानों की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये कितना मिल गया आपको, 2 की घात 5 हो गया। तो अब आप कुल तरीकों की संख्या या कुल संख्याओं की बात यहाँ कर सकते हैं। तो अतः देखो प्रश्न ने क्या पूछा गया था हमसे कि 7 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती है, तो हम लिख सकते हैं अतः 7 अंकों की संख्याओं की संख्या, अतः 7 अंकों अंकों की संख्याओं 7 अंकों की संख्याओं की संख्याओं की संख्या। ठीक है, कितनी हो जाएगी, देखिए हमारे पास आया था 7C2, तो यहाँ तो लिख दिया मैंने 7C2, और गुणा में कितना आ जाएगा, 2 की घात 5। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। उत्तर हमारा आ चुका है, बस विकल्प देखना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखते हैं विकल्प की बात करें तो पहला तो नहीं है बच्चों, दूसरा देखिए 7C2 2 की घात 5, इसका मतलब जो विकल्प बी है ये इसके लिए बिल्कुल सही विकल्प है, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।